Hello, dear students. I am Dr. Anil Patel from Yogi Classes, निजामपुरा वडोदरा। लास्ट लेक्चर में हम देख रहे थे फर्स्ट ईयर बीकॉम में सेमेस्टर फर्स्ट यूनिट नंबर था थर्ड, चैप्टर नंबर है फोर्थ, सेल्फ बैलेंसिंग लेजर, शॉर्ट में बोलते हैं SBL। आज आपको देखना है आपका लेक्चर नंबर 7। हम यूनिवर्सिटी पेपर सेट का रिवीजन कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 का, यानी कि यूनिट नंबर 3 में चैप्टर नंबर 4 का। आज आपको देखना है पेपर सेट में अप्रैल 2015 का एग्जाम्पल, 15 मार्क्स का एग्जाम्पल है। आपके पास पेपर सेट है तो पेपर सेट में देख सकते हैं, यदि पेपर सेट नहीं है तो मैंने क्लास में से पेपर सेट का पैम्पलेट दिया है, वो पैम्पलेट में आपको देखना है पेज नंबर 30 पे एग्जाम्पल नंबर 8। याद रखिए, आपको देखना है पेज नंबर 30 पे एग्जाम्पल नंबर 8। कौन सा अकाउंट बनाना है वो पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो चलो, अप्रैल 2015 में 15 मार्क्स का एग्जाम्पल हम करने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले फ्रॉम द फॉलोइंग द पर्टिकुलर्स प्रिपेयर, कौन सा अकाउंट बनाना? डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, यानी कि डेटर्स अकाउंट। डेटर का बैलेंस होगा डेबिट, यहाँ पे होगा क्रेडिट सेल्स। यदि ओपनिंग 2 बैलेंस है तो ज्यादा फिगर होगी यहाँ पे लिखेंगे, कम फिगर होगी यहाँ पे लिखेंगे। आगे लिखा है एंड क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। दूसरा अकाउंट बनाना है आपको क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट, यानी कि क्रेडिटर्स अकाउंट। क्रेडिटर्स का बैलेंस होगा क्रेडिट और यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिट परचेज। यदि क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस 2 है तो जो ज्यादा फिगर है यहाँ पे लिखेंगे, जो स्मॉल अमाउंट है वो आपको यहाँ पे लिखना है। इन जनरल लेजर में ये 2 अकाउंट बनाना है। जनरल लेजर में डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट, यानी कि डेटर्स अकाउंट। जनरल लेजर में क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, यानी कि क्रेडिटर्स अकाउंट। इन द बुक्स ऑफ नित्या लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 15, सबसे पहले 1 अप्रैल 14 का बैलेंस दिया है डेटर्स बैलेंस। 2 है डेटर्स का बैलेंस ओपनिंग, एक है 240, एक है 3600। तो जो ज्यादा फिगर 240 यहाँ पे लिखेंगे, 3600 हम यहाँ पे लिखेंगे। क्रेडिटर्स का भी 2 बैलेंस आपको दिया है 1 अप्रैल का ही, एक है 2400, एक है 180। परचेज यहाँ पे है तो ज्यादा फिगर, जो ज्यादा अमाउंट है यहाँ पे लिखेंगे, स्मॉल अमाउंट है वो यहाँ पे लिखेंगे 2400 यहाँ पे होगा 2400, यहाँ पे होगा 180। नेक्स्ट वन इज परचेज इंक्लूडिंग कैश परचेज 20,000। टोटल परचेज आपको दिया है 70, इसमें से 20 कैश पर, यहाँ पे आपको लिखना है क्रेडिट परचेज, तो मैं लिखूंगा 50,000। सेल्स ब्रैकेट में लिखा है इंक्लूडिंग कैश सेल्स 15,000, टोटल सेल्स 120। यहाँ पे आपको लिखना है क्रेडिट सेल्स, मेरे को क्रेडिट सेल्स दिखाई दे रहा है 105, मैं यहाँ पे लिखूंगा 105। नेक्स्ट वन, कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर इन फुल सेटलमेंट क्लेम ऑफ ₹1 लाख। करेक्शन कीजिए, 1 लाख है, 1 लाख आपको लेना था कस्टमर से, उसके सामने आपको मिला कितना है? 95,000। इट मींस यहाँ पे मैं लिखूंगा कैश रिसीव्ड 95 एंड डिस्काउंट अलाउड कितना लिखेंगे? 5,000। करेक्शन कर दिया होगा आपने 1 लाख, 10,000 की जगह पे इनर कॉलम जहां पे है वहां पे आपको लिखना है 1 लाख। बिल्स रिसीवेबल रिसीव, सेल्स के सामने यहाँ पे हम लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल रिसीव। कैश पेड टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ क्लेम ऑफ ₹80,075। आपको पेमेंट करना था 80, आपने पेमेंट किया है 75। क्रेडिटर्स को पेमेंट यहाँ पे लिखेंगे कैश पेड 75 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, मेरे को दिखाई दे रहा है 5,000 इज अ डिस्काउंट। अगेन बिल्स पेएबल एक्सेप्टेड, परचेज के सामने पेमेंट में आपने बिल्स पेएबल एक्सेप्ट किया है। बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंट है, नो एंट्री इन दिस अकाउंट। याद रखिए, आप बिल्स रिसीवेबल जब भी डिस्काउंट करवाते हैं तो एंट्री कौन सी होगी? कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। बिल्स रिसीवेबल में क्रेडिट होगा मगर डेटर्स अकाउंट में इसकी कोई एंट्री नहीं होगी जब आप डिस्काउंट करवाते हैं तो। नेक्स्ट वन, ट्रांसफर फ्रॉम डेटर्स लेजर टू क्रेडिटर्स। ट्रांसफर की 2 इफेक्ट, सेल्स के सामने यहाँ पे, परचेस के सामने यहाँ पे आपको लिखना है ट्रांसफर। नेक्स्ट वन, बैड डेब्ट्स, जितना भी बैड डेब्ट्स हो गया है, बैड डेब्ट्स सेल्स के सामने यहाँ पे लिखना है, बैड डेब्ट्स लिखना है। बैड डेब्ट्स रिकवर आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बैड डेब्ट्स रिजर्व भी नहीं आने वाला। देखिए नेक्स्ट लिखा है
प्रोविजन फॉर डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स, ये डिस्काउंट रिजर्व है। बैड डेट्स रिजर्व, डिस्काउंट रिजर्व, डेटर्स पे डिस्काउंट रिजर्व, क्रेडिटर्स पे कोई भी जगह पे रिकॉर्ड नहीं होगा। नेक्स्ट वन, bad debts previously written off recovered, bad debts recovered is also not recorded anywhere in account। and debtors balance, debtors का देखिए क्रेडिट बैलेंस है तो यहाँ पे स्मॉल अमाउंट होगी तो यहाँ पे स्मॉल अमाउंट आपको लिखनी है, स्मॉल अमाउंट है। यहाँ पे क्रेडिटर्स का बैलेंस आपको दिया है, क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस ज्यादा फिगर यहाँ पे होगी, कम फिगर होगी यहाँ पे, तो क्लोजिंग भी कम फिगर आपको यहाँ पे लिखनी है। ओके, ये तो एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट है, सिंपल है, दिमाग चलाने की जरूरत भी नहीं है। और एग्जाम्पल नंबर 9 में एक नया पॉइंट है, तो 9th एग्जाम्पल आपको अच्छी तरह से देखना पड़ेगा। तो ये एग्जाम्पल तो आप होमवर्क कर पाएंगे, तो ये होमवर्क दे देता हूँ। तो एग्जाम्पल नंबर 9 में यहाँ पे करवाऊंगा तो अच्छा रहेगा, तो यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ। ये देखिए एग्जाम्पल नंबर 8 की जगह पे लिख देता हूँ 9, पेज नंबर है आपका 31। एग्जाम्पल नंबर 8 आपके लिए होमवर्क में है, सबको होमवर्क करना है, याद रखिए होमवर्क हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी एंड सेमेस्टर दिसंबर 15, अप्रैल 15 का नहीं है, ये दिसंबर 15 में ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है। एग्जाम्पल 15 मार्क्स का एग्जाम्पल है। From the following particular extracted from the books of Parikh Enterprise for the year ended 31st March 15, prepare, कौन सा अकाउंट बनाना है, देखो चेंज हो गया है, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन क्रेडिटर्स लेजर एंड जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन डेटर्स लेजर। तो यहाँ पे देखिए इन डेटर्स लेजर फर्स्ट टाइम ऐसा आ रहा है, कौन सा अकाउंट आपको बनाना है, जनरल लेजर। तो यहाँ पे होगा डेटर्स लेजर। अब क्रेडिट सेल्स चेंज हो जाएगा, यहाँ पे भी लिखेंगे डेटर्स लेजर, यहाँ पे होगा क्रेडिट सेल्स। अब देखिए ये मैंने डेटर्स अकाउंट नहीं बनाया है, मैंने कौन सा अकाउंट बनाया है, जनरल लेजर अकाउंट। तो डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे आपको लिखना है, ज्यादा फिगर है, सेल्स यहाँ पे है इसलिए। एंड दूसरा अकाउंट आपको बनाना है इन क्रेडिटर्स लेजर, कौन सा अकाउंट बनाना है, अगेन जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्रेडिटर्स लेजर, यहाँ पे होगा क्रेडिट परचेज, ये क्रेडिट परचेज यहाँ से निकाल देंगे, यहाँ पे भी होगा क्रेडिटर्स लेजर। बस ये हो गया आपका जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन डेटर्स लेजर, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन क्रेडिटर्स लेजर। याद रखिए ये पलट चुका है, तो आपको अभी दिमाग में बराबर रखना है क्या बनाना है वो। प्रिपेयर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन क्रेडिटर्स लेजर, ये बनाना, एंड जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन डेटर्स लेजर। सबसे पहले डेटर्स का बैलेंस 4 लाख, दो बैलेंस दिया है 4 लाख एंड 6000। अब आपको क्या करना है, सेल्स यहाँ पे है तो ज्यादा फिगर है, यहाँ पे मैं लिखूंगा 4 लाख, यहाँ पे हम लिखेंगे 6000। सिमिलरली क्रेडिटर्स का भी दो बैलेंस है, परचेज यहाँ पे है तो जो ज्यादा फिगर है यहाँ पे लिखेंगे, जो कम फिगर है 4000 मैं यहाँ पे लिखूंगा। परचेज इंक्लूडिंग कैश 80000, आपको 240 में से 80 कट करना है, यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिट परचेज, यहाँ पे लिखेंगे सेल्स इंक्लूडिंग कैश सेल्स 120, यहाँ पे आपको लिखना है क्रेडिट सेल्स। कैश पेड टू सप्लायर, सप्लायर को पेमेंट है, इन फुल सेटलमेंट ऑफ क्लेम ऑफ 180 170। परचेज के सामने यहाँ पे लिखेंगे कैश पेड, परचेज के सामने यहाँ पे लिखेंगे डिस्काउंट रिसीव। कैश रिसीव इन फुल सेटलमेंट ऑफ क्लेम ऑफ रुपीज 3,02,82। सेल्स के सामने यहाँ पे लिखेंगे कैश रिसीव, सेल्स के सामने यहाँ पे लिखेंगे डिस्काउंट अलाउ। बिल्स पेएबल एक्सेप्टेड इंक्लूडिंग रिन्यूअल, रिन्यूअल के साथ है, तो यहाँ पे देखिए परचेज यहाँ पे है तो यहाँ पे लिखेंगे बिल्स पेएबल एक्सेप्टेड, रिन्यूअल साथ है। नेक्स्ट वन, बिल्स पेएबल विथड्रॉन अपॉन रिन्यूअल, विथड्रॉन कितना किया है वो यहाँ पे लिखेंगे, बिल्स पेएबल रिन्यूअल यहाँ पे है तो विथड्रॉन किया है यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट वन, बिल्स रिसीवेबल रिसीव,
सेल्स के सामने यहाँ पे होगा बिल्स रिसीवेबल रिसीव, बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स, एंडोर्स मींस एंडोर्स टू क्रेडिटर्स, परचेज के सामने पेमेंट में आपने बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स किया, एंडोर्स करेंगे तो 1 एंट्री होगी, एंडोर्स करने के बाद डिसऑनर होगा तो 2 एंट्री करनी पड़ेगी। बिल्स रिसीवेबल एज एंडोर्स डिसऑनर, यहाँ पे देखिए एंडोर्स किया था, डिसऑनर हुआ, यहाँ पे डेबिट, और यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा सेल्स के नीचे बिल्स एंडोर्स बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर। नेक्स्ट वन, बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड, प्रीवियस एग्जांपल में भी था, यहाँ पे भी है, डिस्काउंट करवाया है, नो एंट्री। बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर, बिल्स रिसीवेबल यहाँ पे लिखेंगे, डिसऑनर सेल्स के नीचे यहाँ पे लिखना है आपको। नेक्स्ट वन, ट्रांसफर फ्रॉम वन लेजर टू अनदर लेजर, ट्रांसफर सेल्स के सामने यहाँ पे, परचेज के सामने यहाँ पे होगा क्रेडिट। नेक्स्ट वन, परचेज रिटर्न, परचेज यहाँ पे है तो परचेज रिटर्न यहाँ पे होगा। डेटर्स बैलेंस, देखिए डेटर्स की स्मॉल अमाउंट है तो स्मॉल अमाउंट यहाँ पे, क्लोजिंग यहाँ पे लिखेंगे। क्रेडिटर्स बैलेंस, ये ज्यादा अमाउंट है, ज्यादा अमाउंट यहाँ पे होगी तो क्लोजिंग अमाउंट ज्यादा यहाँ पे होगी। ओके, चलो करते हैं स्टार्ट। इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, याद रखिए फर्स्ट टाइम आपको अकाउंट चेंज हो गया है तो ये लेक्चर आपको 2 या 3 बार देखना पड़ेगा। सबसे पहले डेटर्स का बैलेंस, सेल्स यहाँ पे है तो ज्यादा फिगर यहाँ पे लिखेंगे 4 लाख, यहाँ पे होगी कम फिगर 6000, क्योंकि डेटर्स लेजर नहीं है, जनरल लेजर है। क्रेडिटर्स का बैलेंस आपको दिया है 4003 लाख, परचेज यहाँ पे है तो ज्यादा फिगर यहाँ पे लिखेंगे 3 लाख, जो कम फिगर है 4000 यहाँ पे लिखेंगे। ये क्रेडिटर्स अकाउंट नहीं है, ये जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट है। परचेसेस, आपको कौन सा परचेज लिखना है, क्रेडिट परचेज, तो यहाँ पे देखिए टोटल परचेज इज गिवन 240, इसमें से कैश परचेज मेरे को दिखाई दे रहा है 80,000, तो ये हो जाएगा 160। नेक्स्ट वन, सेल्स इंक्लूडिंग कैश, मेरे को लिखना है क्रेडिट सेल्स, टोटल सेल्स इज गिवन 5 लाख, इसमें से कैश सेल्स मेरे को दिखाई दे रहा है 120, यानी कि 380 इज क्रेडिट सेल्स। नेक्स्ट वन, कैश पेड टू सप्लायर, सप्लायर यानी कि क्रेडिटर्स, तो यहाँ पे होगा परचेज का पेमेंट है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कैश पेड। कितना कैश पेड किया है आपने, बोलिए। कैश पेड मेरे को दिखाई दे रहा है 170, पेमेंट कितना करना था 180, तो दूसरा डिफरेंस इज डिस्काउंट रिसीव, परचेज के सामने होगा डिस्काउंट रिसीव, मेरे को दिखाई दे रहा है 10,000। नेक्स्ट वन, कैश रिसीव इन फुल सेटलमेंट ऑफ क्लेम, सेल्स के सामने कैश रिसीव, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कैश रिसीव, कितनी है आपको कैश मिली है, मेरे को दिखाई दे रहा है 282, आपको लेना कितना था 3 लाख, 3 लाख के सामने आपको मिला है 282, यानी कि 18,000 इज अ डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड। नेक्स्ट वन, बिल्स पेएबल एक्सेप्टेड, परचेज के सामने यहाँ पे हम लिखेंगे बिल्स पेएबल, कितना है बिल्स पेएबल 40,000, ब्रैकेट में लिखा है इंक्लूडिंग रिन्यूअल, इसमें रिन्यूअल आ चुका है, लिखो ब्रैकेट में इंक्लूडिंग रिन्यूअल्स, रिन्यूअल्स आ चुका है। नेक्स्ट वन, बिल्स पेएबल विथड्रॉन अपॉन रिन्यूअल, आपने विथड्रॉन किया है, रिन्यूअल यहाँ पे होगा तो विथड्रॉन यहाँ पे होगा, बिल्स पेएबल विथड्रॉन, कितना है बिल्स पेएबल विथड्रॉन, मैंने देखा है 10,000। नेक्स्ट वन, बिल्स रिसीवेबल रिसीव, सेल्स के सामने यहाँ पे होगा बिल्स रिसीवेबल रिसीव, ये लिख देते हैं बिल्स रिसीवेबल, अमाउंट है आपका 60,000। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स, परचेज का पेमेंट, आप बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स कर सकते हैं, बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स, कितना हमने बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स किया है 16,000। नेक्स्ट वन, बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स के बाद
बिल्स रिसीवेबल एज एंडोर्स डिसऑनर्ड, एंडोर्स करने के बाद यदि डिसऑनर्ड होता है तो डबल इफेक्ट, यहाँ पे एंडोर्स है तो अपोजिट साइड, एंडोर्स बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड, कितना एंडोर्स होने के बाद डिसऑनर्ड हुआ है 6000, सेकंड इफेक्ट, यहाँ पे डेबिट तो सेकंड इफेक्ट यहाँ पे भी हो जाएगा, बिल्स रिसीवेबल है, एंडोर्स करने के बाद डिसऑनर्ड हुआ है, फिर भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा एंडोर्स बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड, अमाउंट है 6000, डबल इफेक्ट होगी। नेक्स्ट वन, बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड, आप जब बिल्स रिसीवेबल बैंक में डिस्काउंट करेंगे तो एंट्री ऐसी होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट एंड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ये बिल्स रिसीवेबल अकाउंट में हो जाएगा क्रेडिट, यहाँ पे डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट में के जनरल लेजर एडजस्टमेंट में कोई भी जगह पे आने वाला नहीं है। नेक्स्ट वन, बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड, यस यहाँ पे लिखा था बिल्स रिसीवेबल, डिसऑनर्ड होता है, यहाँ पे लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड, एंडोर्स करो या ना करो डिसऑनर्ड होगा, यहाँ पे तो होगा ही होगा। कितना डिसऑनर्ड हुआ है 8000। नेक्स्ट वन, ट्रांसफर फ्रॉम वन लेजर टू अनदर लेजर, सेल्स के सामने यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रांसफर, कितना है ट्रांसफर, मेरे को दिखाई दे रहा है 12000, एंड सेकंड इफेक्ट, परचेज के सामने यहाँ पे परचेज है तो यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रांसफर, अमाउंट है 12000। नेक्स्ट वन इज परचेज रिटर्न, परचेज के सामने यहाँ पे लिखेंगे परचेज रिटर्न, अमाउंट है परचेज रिटर्न 14000। नेक्स्ट एंड लास्ट वन, डेटर्स बैलेंस, डेटर्स का स्मॉल अमाउंट यहाँ पे है तो स्मॉल अमाउंट यहाँ पे होना चाहिए, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कितना है 3000। क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस ज्यादा अमाउंट है, ज्यादा अमाउंट यहाँ पे है तो क्लोजिंग यहाँ पे होना चाहिए, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कितना ज्यादा अमाउंट है 214,400। ओके, बस हो गया आपका ये एग्जाम्पल यहाँ पे कंप्लीट। सबसे पहले यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस दिया है तो क्रेडिट टोटल करूंगा, ज्यादा होगा 4 लाख प्लस 380 प्लस 6000 प्लस 8000 प्लस 3000, टोटल हो गया 797। अपोजिट आपको लिखना है 797, इसमें से आपको लेस करना है 6000 माइनस 282 माइनस 18000 माइनस 60,000 एंड माइनस 12,000, डिफरेंस आपको मिलेगा 419। ये है आपका क्लोजिंग बैलेंस, यहाँ पे हम लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। चेक कर लेते हैं एक बार, 4 लाख प्लस 380 प्लस 6000 प्लस 8000 प्लस 3000, टोटल 797। 797 में से 6000 लेस 282 लेस 18,000 लेस 60,000 लेस 12,000 लेस 219 बराबर है। ये अकाउंट हम टैली करते हैं। सबसे पहले मेरे को दिखाई दे रहा है क्रेडिट ज्यादा है, $4,000 प्लस 17,000 प्लस 10,000 प्लस 4,000 प्लस 1,70,000 प्लस 10,000 प्लस 40,000 प्लस 16,000 प्लस 12,000 प्लस 14,000 प्लस 21,440, टोटल हो जाएगा 480,400। अपोजिट साइड आपको लिखना है 480,400। 480,400, इसमें से आपको लेस करना है 3 लाख माइनस 160
माइनस 10 प्लस 6 16,000, तो डिफरेंस आपको मिलेगा 4400। ये स्मॉल अमाउंट आ गई। देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। देखते हैं एक बार फिर से 4,000, 170, 10,000, 40,000, 16,000, 12,000, 14,000, 214400, 480, 400 में से लेस किया है 3,160, 16,000, 4,400। ओके, ये एग्जाम्पल यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट। ये एग्जाम्पल आपको 2 या तो 3 बार देखना है, 2 मिनिमम, क्योंकि ये अकाउंट पहली बार चेंज हुआ है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 में भी ये बनाने का है, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन क्रेडिटर्स लेजर एंड जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन डेटर्स। सिमिलर एग्जांपल है, पॉसिबल हो तो ये 10th एग्जांपल भी आपको करना है होमवर्क, अदरवाइज मैं 10th करवाऊंगा क्योंकि ये एग्जांपल एक बार ही हुआ है, इसलिए 10th एग्जांपल मैं यहाँ पे करवाने वाला हूँ। तो ये एग्जाम्पल आपको 2 बार देख लीजिए, 3 बार देख लीजिए, अकाउंट पलट गया है, मैंने क्या किया है वो देखना है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एग्जाम्पल होगा। ओके, बाय बाय।